जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 77 वाणी पेज नंबर 125 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। संतो अनन भक्ति अनाई, ओ संतो अनन भक्ति अनाई। जब लंग सतरज तम तीन गुण, जब लंग सतरज तम तीन गुण, व्यापत है या माही। संतो अनन भक्ति अनाई। सोई आन अंतर कर हरि सो, अन मार्ग को आने। सोई आन अंतर कर हरि सो, अपमार्ग को आने। काम क्रोध मद लोभ मोह की, काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल पल पूजा ठाने। संतो अनन भक्ति अनाई। सकित स्नेह इष्ट अंग लावे, असतल असतल खेले। सकित स्नेह इष्ट अंग लावे, असतल असतल खेले। जो कछु मिले आन अकत जियो, जो कछु मिले आन अकत जियो। सुत धारा सिर मेले। संतो अनन भक्ति अनाई। हरिजन हरि बिन और न जाने, तज आन सब त्यागी। हरिजन हरि बिन और न जाने, तज आन सब त्यागी। कह रविदास सोई जन निर्मल, कह रविदास सोई जन निर्मल। निस दिन निज अनुरागी। संतो अनन भक्ति अनाई। संतो अनन भक्ति अनाई। जब लंग सतरज तम तीन गुण, जब लंग सतरज तम तीन गुण, व्यापत है जग यमाही। संतो अनन भक्ति अनाई। संतो अनन भक्ति अनाई।
जपो जी सतनाम हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश करते हैं महाराज। वे आज हमें भक्ति का मूल रहस्य, गूढ़ रहस्य समझा रहे कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसी है और भक्ति यानी क्या। देखिए महाराज, भक्ति यानी क्या? प्रेम भक्ति के कारण कह रविदास चमार। भक्ति यानी प्रेम, भक्ति यानी महाराज प्रेम। और रविदास महाराज छोटे मोटे हम जैसे लोगों को तो समझाते थे महाराज, मगर बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, विवेकशील संत महात्मा को कहते रविदास महाराज आज कि संतो अनन्य भक्ति अनाई। अगर तुम संत हो तो भक्ति करो, मगर कैसी? अनन्य भक्ति होना चाहिए महाराज। अनन्य मतलब वहाँ पे कोई और दूसरा स्थान ना हो, मतलब प्रेम के अलावा कोई दूसरा स्थान ना हो। सदगुरु रविदास महाराज जी यह बात करते हैं। वे कहते हैं कि संतो अनन्य भक्ति अनाई। अगर हमारे भक्ति में अगर किसी और कोई स्थान है तो वह भक्ति नहीं है, वह भक्ति नहीं महाराज। जैसे रविदास महाराज उदाहरण दिए, जब लंग सत रज तम तीन गुण व्यापत है या माही। जब तक हमारे अंदर महाराज सदगुण, रजगुण और तमोगुण, तीनों गुण के आधार पर अगर हम अपना जीवन जीते हैं और हम अपना स्थान रखते हैं तो समझ लो हमने भक्ति नहीं की, हमने भक्ति। व्यापत है या जगमय, सभी लोग तो इन रज तम सब तीनों गुणों के आधार पर चलते भी अपना भक्ति करते हैं महाराज, और अपने अंदर में धारण करके चलते हैं। अब जैसे सद्गुण यानी महाराज, जब तक कि हमको हमारा भ्रम नहीं जाएगा महाराज, हमारे अंदर में सद्गुण प्राप्त नहीं होंगे। और सद्गुण यहाँ पे विशेष वर्णन यह है, सत्य यानी कि हम जिस भ्रमवश किसी वस्तु का मान लेते कि यह वस्तु सत्य है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं महाराज, मगर वास्तविकता वो सत्य नहीं है। शुद्ध सत्व गुण संता चिया खाना, शुद्ध सत्व गुण में आप लखोगे जाओगे महाराज, तब ये तीनों गुण जाएंगे। रजगुण यानी तम म्हणजे काय नरकाचे केवळ, रजते सबड़ माया जड़। रजोगुण से माया उत्पन्न होती है महाराज, वासनाएं उत्पन्न होती है। रजोगुण से वासनाएं उत्पन्न होती है, माया, सॉरी माफ करोगे, वासनाएं उत्पन्न होती है। मनुष्य उस पर मोहित होता है रजोगुण से। रजोगुण में फर्क नहीं दिखता महाराज। और तमोगुण से क्रोधी, अहंकारी, घमंडी ये होता है, जिसने कहीं ना कहीं फंस जाता है। और सद्गुण से महाराज मनुष्य कभी कभी अपन किसी को सत्य मानते और उसमें खो जाते और उसके माध्यम से लूट जाते या लुटा लेते, किसी को सिद्ध करते अपने आप को, देख मैं ऐसा हूँ, मैं सत्य हूँ। ये ऐसे तीनों गुण हमारे अंदर में अगर है महाराज, तो एकदम ऊंचा स्थान भक्ति का नहीं रख सकते। अनन्य भक्ति है नहीं संतो, अनन्य भक्ति है नहीं, ऐसी भक्ति नहीं है। रविदास महाराज फिर कहते हैं भक्ति कैसी है? एकदम जहाँ प्रेम स्थापित हो महाराज, भक्ति उसका नाम है। जहाँ एकदम प्रेम से अपना स्थान बनाए, अनन्य, उसके अलावा कोई उसकी जगह कोई दूसरा ना ले सके। विकारों में नहीं है महाराज, वो प्रेम विकारों से परे है, मोह माया से परे है, सभी से परे है, ऐसा स्थान बनाते हैं। और रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा जो करेगा भक्ति, वह भक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं सोई आन अंतर करे हरिसो। मनुष्य भक्ति करता है महाराज और अपने अंदर में परमात्मा को भिन्न मानता है, अपने से परमात्मा को भिन्न मानता है। सोई आन अंतर, अपने अंदर के परमात्मा को और अपने से भिन्न मानता है। हरि सो अपमार्ग को आने, और
भिन्न मानते हुए वो दूसरे मार्ग से जाता है, दूसरी राह से जाता है कि मेरे से मेरा परमात्मा अलग है, ऐसा अपने आप में सिद्ध करता है वो व्यक्ति। परमात्मा मेरे से भिन्न है, दूसरे से भिन्न है, अपन पायरी खड़ी करते हैं, नहीं ये मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूँ, ये मेरे खाते का नहीं है, मैं उसके खाते का नहीं हूँ, और मनुष्य दूसरी राह पे चलता है, जो राह पे बताई जाती है। महाराज स्पष्ट बात बोले, सोई आन अंतर, अंतर मतलब महाराज किससे, सोई आन अंतर करे हरिसो, जो परमात्मा से और खुद से परमात्मा में अंतर करता, भेद करता महाराज, सो अपमार्ग को आने, वही व्यक्ति अपमार्ग को यानी दूसरे रास्ते से जाता है, दूसरे रास्ते से जाता है। और परिणाम क्या होता है महाराज, काम क्रोध मद लोभ मोह की पल पल पूजा ठाने, और फिर दूसरे रास्ते से जाकर के महाराज जो भिन्न करता, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके वशीभूत होकर के, उसी में वशीभूत हो करके वो अपनी पूजा को पकड़ता है महाराज, उसी हिसाब से वो पूजा करता है। तो ऐसी भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है, ऐसी भक्ति एक स्थान की नहीं है। एक स्थान यानी अपनी भक्ति, हम भक्ति करते महाराज, अपना स्थान एक होना चाहिए, प्रेम का अलग है, जरा हटके होना चाहिए। अनन्य भक्ति, उसके जगह कोई दूसरा स्थान ना ले सके, अनन्य जिसमें कोई लेस मात्र नहीं बसता। मगर यहाँ तो रविदास महाराज बताते कि सोई आनंद करे हरिसो, जो अपने से भिन्न हरि को समझता है वही कुमारक को जाएगा महाराज। वो कभी जानता ही नहीं कि मेरे अंदर भी परमात्मा है या मैं परमात्मा का बंदा हूँ, कभी ऐसा जानता नहीं, वही कुमार को जाएगा। बोलना तो बराबर है महाराज, देखिए जानना अलग बात है, बोलना अलग बात है। सब कहते हैं सबके अंदर में भगवान है, मगर फिर अंतर क्यों है, फर्क क्यों है, और होने के बावजूद हम दूसरी राह से फिर क्यों जाते लोग, मुख में राम बगल में छुरी क्यों जाते। तो यही बात, और जाने के बाद महाराज काम क्रोध मद लोभ मोह की पल पल पूजा ठाने, और ऐसा इस तरह से करता है उसका स्थान नहीं बनेगा महाराज, चाहे वो बहुत बड़ा महात्मा हो या योगी हो या एक छोटा सा हो, कोई सेवक हो, भक्त हो, दास हो, ऐसा स्थान अगर जिसने पाने की कोशिश किया वो भक्ति मार्ग से नहीं चल सकता। क्योंकि भक्ति है प्रेम महाराज, और भक्ति कब आएगी, ऐसी भक्ति सुनो रे भाई, आई भक्ति गऊ तई गई बराई, आई भक्ति तऊ गई बराई। जो अपने अंदर से मान अभिमान घमंड अपनी बड़ाई कीर्ति या सुयश जो हम चाहने कोशिश करते हैं, ये अपने अंदर से जब तक के नहीं निकलेगा महाराज, तब तक के भक्ति स्थान नहीं रखती। भक्ति प्रेम है, प्रेम एक जगह टिका नहीं रहता महाराज, उसी के पास टिका रहता है जो अनन्य भक्ति एक अपना स्थान भक्ति को देता है। और रविदास महाराज आगे कहते हैं कि सकित स्नेह इष्ट अंगलावे, यानी सकित स्नेह मतलब महाराज देखिए अब यहाँ पे कैसा है, सकित स्नेह इष्ट अंगलावे, हम कभी कभी कोई शक्ति आ जाती है, शक्ति और वो अंगीकार हो जाती है, अंगीकार हो जाती महाराज। सकित स्नेह इष्ट अंगलावे स्थल स्थल चाले, और वह उसका कौतुक बताते हुए स्थान स्थान पर जाते हैं। जैसे कभी कभी हम भेष बना लेते हैं, सकित यानी शक्ति के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए हम कपड़ा पहन लिए, रंगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, या फिर माला तिलक मूर्ति संग्रामा पेट भरन के, यह है काम। कहने का तात्पर्य ऐसा महाराज, कुछ थोड़ी शक्ति सहित हम कुछ को अंगीकार किए, हमारे अंग में आया, वो इसको हम इष्ट समझ गए, और स्थान स्थान में जाके उसका प्रचार कर रहे महाराज। कि हमने पकड़ लिया, नहीं बाबा हमारी फोटो 5,000 की है, कहाँ से आती है तो भगवान जाने, 25, 50, 100, 200 रुपये की फोटो की 5,000 रुपये में लेते, लेने वाला भी मूर्ख और बेचने वाला भी मूर्ख महाराज। और उसी को अगर अंग में ला लिए तो, और उसका कौतुक बताते महाराज, इधर उधर जा जाके स्थान स्थान में जाके उसके कौतुक उसका प्रचार करते, उसका प्रचार करते। आगे रविदास महाराज बोले कि जो कुछ मिले आन अखत, और जो उससे कुछ मिलता है, अखत यानी सीधा दान, उससे जो कुछ मिलता है महाराज, तो रविदास महाराज कहते हैं कि जियो सुत दारा
सिर मेले, मतलब वो अपने परिवार को पालता है, सूतधारा, पुत्र, पत्नी, जो भी उसके परिवार में हो उससे वो पालता है। तो ये भक्ति है क्या महाराज? ये भक्ति, हम तो कहते नहीं नहीं हमारा तो ये पैसा नहीं लेते, हमारे इसमें तो दान नहीं लेते, हम तो ऐसा नहीं करते। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज आज यहाँ पे ये बात बोल रहे कि महाराज जिसको कोई शक्ति आती है, शक्ति आकर के वो इष्ट समझता है और इष्ट आके उसको अंगीकार करके उसका कौतुक जगह जगह स्थान स्थान जाके बताता है महाराज। और बताने के बाद उसके बाद जो कुछ मिले आनकत, जो कुछ उसको मिल जाता है, सीधा जो भी हो महाराज, जो कुछ मिल जाता है जैसे भी मिलता है उसमें वो अपने परिवार को पालता है। इसका नाम भक्ति नहीं है, इसका नाम भक्ति नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं, का भयो नाचे गावे, का भयो तप कीने, का भयो जे चरण पखारे, परम तत् नहीं चीने। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी है? क्या हुआ नाचे गावे, क्या भयो तप कीने, क्या हुआ अगर तप कर लिए, का भयो जे चरण क्यों पखारे, क्या हुआ अगर हमने चरण पकड़ ले, मगर परम तत्व को नहीं जाने, परम तत्व को नहीं जाने महाराज, अपने निज स्वरूप को नहीं जाने, आत्म स्वरूप को नहीं जाने, और हमें नाना प्रकार के शोक करेंगे तो भक्ति क्या है? भक्ति चलती फिरती दुकान नहीं है महाराज कि उसको जगह जगह में खोले कि देखो भक्ति कैसी निर्मल है। भक्ति प्रेम है महाराज, उसको धारण करके आप जगह जगह में उसका प्रचार कीजिए। मेरे रविदास महाराज की भक्ति को धारण कीजिए, जगह जगह गाँव गाँव जाके उसका प्रचार कीजिए। उस भक्ति की महक से, उस भक्ति की सुगंध से लोग आपके साथ में जुड़ेंगे महाराज। और जो इस तरह से अंगीकार करके, जो इस तरह से चमत्कार नमस्कार करते हो, कुछ दिन के साथी होते हैं महाराज। जैसे गंगा जी में बाढ़ आती है, कितने दिन ठहरेगी? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में खाली, उसके बाद में खाली, फिर जाके 2-3 दिन के बाद देखो तो बाढ़ गई। चमत्कार नमस्कार में यही होता है महाराज, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ा बाजार दिखता है, बाजार के जैसे पब्लिक। नहीं नहीं हमारा पंथ बहुत आगे है, मेरी ये भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, बाद में पता चलता है कि सब खत्म है। कारण महाराज, कारण यही है कि हम लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अपना स्थान पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। हम काम क्रोध में मस्त होकर भक्ति कर रहे हैं महाराज, स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। मेरे रविदास महाराज कहते कि संतो अनन्य भक्ति है नाई। आप जैसे जहाँ स्थान अगर एक स्थान रख लेते हो, बोले वह भक्ति वैसी नहीं है। भक्ति तो एकदम उच्च स्थान, एकदम अनन्य है, अगम्य है महाराज, एक स्थान में टिकी हुई नहीं रहने वाली, ऐसा प्रेम है। और प्रेम वहीं पे टिकता है महाराज। कहाँ टिकता है? जहाँ प्रेम हो सके। आपका बड़ा प्रेमी हो, अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता, उससे आपका प्रेम नहीं मिलेगा। और जहाँ नहीं मिला महाराज, वो भक्ति नहीं। आगे रविदास महाराज वही बात बोले, हरिजन हरि बिन और न जाने। भक्ति को कौन जानेगा? हरिजन हरि बिन, जो हरि भक्त है वो परमात्मा के बगैर परमात्मा की ही बात जानेगा। हरिजन हरि बिन और न जाने, तजे आन सब त्यागी। यानी हरि भक्त ही हरि की भक्ति को जानता है महाराज, और वह तजे आन यानी टेक, सब त्यागी यानी सब त्याग देता है, चाहे शरीर भी त्याग देगा महाराज भक्ति के लिए। रविदास महाराज बोले ना, हरो विपत्ति नाथ करहु सुभाई, चरण न छोड़ो शरीर कल जाई। प्रभु मेरी विपत्ति को हरो और मुझे सहारा दो, सुबाई हो, मुझ पे दया हो, प्रसन्न हो, आपकी करुणा हो आपकी, चाहे फिर आपके चरण न छोड़ो, भले शरीर कल चले जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। भक्ति ये रूप है महाराज। और ये कौन जानता है?
हरिजन हरि बिन और न जाने। हरिजन यानी भक्त, प्रभु की भक्ति के अलावा सिर्फ वो भक्त ही जानता है जिसने वो भक्ति को किया। जो भक्ति किया महाराज सिर्फ वही जानता है। आप कैसी भक्ति करते हो ये उसके साक्षी आप खुद हो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। रविदास महाराज यही बात बोल के हरिजन हरि बिन और न जाने, तजे आन सब त्यागी। और वह जब जानता है कि भक्ति प्रेम है, भक्ति मेरी ऐसी है, भक्ति नम्रता की है महाराज, तो वो सब त्याग देगा। तजे आन सब त्यागे, वह एक अटल रहेगा। टेक यानी अटल, आन यानी टेक, अटल, और सब त्याग देगा। अपने उस जगह पे स्थिर रहेगा, अपने हरि भक्ति पे कायम रहेगा, खड़ा रहेगा। उसके आगे बड़े बड़े कितने कुछ चमत्कार कर दे, नमस्कार कर दे, क्या क्या होता है वो कर दे, जैसा जैसा होता है तैसा तैसा कर दे, मगर वो हिलेगा नहीं महाराज, डगमगाएगा नहीं। क्यों नहीं डगमगाएगा? कि वो जानता है मेरी प्रभु की भक्ति कैसी है। आप जानते मेरे रविदास महाराज की भक्ति कैसी है। और हमको कोई दूसरा अगर बताने की कोशिश करेगा भी दूसरी भक्ति को, तो महाराज हमारा अगर विश्वास है, हम अटल है, हम अटल रूप से जानते हैं आन सब त्यागी, तो हमने तो सब त्याग देंगे उसके लिए महाराज, बगैर भक्ति नहीं छोड़ेंगे। मीराबाई ने कितना सताए महाराज, कितना सताए। जहर कटोरा राणा ने भेजा, मीरा पीवत हासी, मैं तो तेरी दासी रे अविनाशी। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, बाप कहे कुलनासी, मैं तो तेरी दासी रे अविनाशी। अटल हो गई थी मीराबाई। मीराबाई जब अटल हुई महाराज, तब भक्ति का प्रारूप बनता है। ये बात सत्य है। भक्ति इसी का नाम है कि आप एक तत्व पर अगर खड़े हो, एक स्थान पर अगर अटल हो महाराज, तब भक्ति आपकी शुरू है। नहीं तो हमारे अंदर में तीनों गुण हैं। अब तीनों गुण कैसे महाराज? हर समय कोई ना कोई एक गुण बलवान होता है, मगर जहाँ प्रेम है वहाँ पे गुण नहीं होता है। प्रेम गुणातीत होता है महाराज, गुणों से परे होता है। काम क्रोध की पल पल पूजा ठाने है, ये तो उसके पास जगह ही नहीं मिलती महाराज। और एकात अंगीकार कर लिए तो वो भी नहीं होता, क्योंकि देखो अब बड़े बड़े पंडित बेचारे क्या करते हैं, माला तिलक मूर्ति संग्रामा पेट भरण किया है काम। रविदास महाराज ने उन्हीं बोले थे। तो बेचारे एक मूर्ति पकड़ लेते राम जी की, उसमें रख देते अपने पूजा स्थल में, उसकी पूजा पाठ किए, जो सीधा मिला और मांगे, अपनी झोली भरे और घर परिवार को पाले। ये भी भक्ति नहीं है रविदास महाराज। तो भक्ति क्या है? रविदास महाराज दर्शाते हरि जन हरि बिन और न जाने। हरि भक्त के अलावा हरि की भक्ति क्या है उसके अलावा कोई जानता नहीं। आप कैसी भक्ति करते हो ये नहीं मालूम, मगर कैसे करते हो, कितनी करते हो, ये सिर्फ आप जानते हो, हम नहीं जानते इसको। आप जानते हो हम कैसी भक्ति करते हैं। कल बात आई ना कि अगर पूजा पाठ न करे तो भक्ति नहीं। दादा पूजा पाठ हुई तो पूजा हुई, मंदिर में जाओगे पूजा करने तो पुजारी हो गए, भक्ति नहीं है, उसका नाम भक्ति नहीं है। देवालय में जाओगे महाराज, वहाँ का कोई जोगी जोगड़ा होगा, जैसे बालाजी में जाते मुंड मुड़ाते, वहाँ का सिस्टम नियम है महाराज। वहाँ पे पूजा करोगे पुजारी बनोगे, दर्शन करने जाओगे दर्शनार्थी बनोगे, शरण में जाओगे शरणार्थी बनोगे। भक्ति उसका नाम नहीं है। आप कहीं भी जाइए ना जी, हिंदू में जाओगे तो हिंदू बनोगे, मुस्लिम में जाओगे तो मुस्लिम बनोगे, सिख में जाओगे तो सिख बनोगे, ईसाई में जाओगे तो ईसाई बनोगे। यानी जहाँ जाओगे वहाँ उसका दर्जा है महाराज। और रविदास महाराज कहते कि इसको भक्ति नहीं है। ये कौन जानता है? हरिजन हरिजन हरि बिन और न जाने। हरिजन मतलब हरि का भक्त, हरि की भक्ति को जानता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता है। आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी जाइए, जहाँ जाओगे वहाँ पे हर अपने अपने पद के हिसाब से काजी मुल्ला मौलवी
उधर पादरी जो जो है, पास्टर वास्टर, सबका सिस्टम बना है महाराज। ये अधिकारी लोग है, ये अधिकारी लोग है, पंडित पुजारी ये अधिकारी लोग है। मगर रविदास महाराज कहते कि हरि भक्त ही हरि भक्ति को जानेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाने। ये अधिकारी लोग नहीं जानेंगे। और ये अधिकारी लोगों ने नियम धर्म बनाया महाराज। परमात्मा का कौन होता है महाराज? दास होता है, भक्त होता है, सेवक नहीं होता है। मगर सेवक और सेवकाई हो गए। सेवक यानी सेवा करने वाला। जैसे आपके घर में सेवा करने वाले कौन होते हैं? जैसे अगर आपने नौकर रखे, अगर उसको नौकर बोलते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो भैया उसको सेवक, भैया सेवक है वो। लड़ने वाला सिपाही, राजा के फौज का सिपाही, तो अलग अलग नाम दर्जे महाराज। और सेवक वो होता है जो आश्रमों में सेवा करता है, जो घर में सेवा करता है, माता पिता की सेवा करके अपना जीवन धन्य करता है, परिवार के बीच में रह के अपने आप को सिद्ध सच्चा सेवक सिद्ध करता है महाराज, उसको सेवक कहते हैं। नहीं तो नामधारी का सेवक नहीं है। भेद करे वो सेवक नहीं, वो नहीं जानता प्रेम क्या, वो नहीं जानता भक्ति क्या है। भक्ति वह हरिपद हरिजन हरिबिन और न जाने, परमात्मा के भक्त के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, हरि ही जानता है। कि तजे आन सब त्यागी, आन यानी अटल, वो अपने जगह में अटल होता है, चाहे उसका शरीर भी छूट जाएगा तो कोई परवाह नहीं। चरण न छाड़ू शरीर कल जाई, कोई का भयो जब तन भयो छिण छिण, प्रेम जाई तब डरियो तेरे जन। रविदास महाराज स्पष्ट क्यों कहते, क्या हुआ अगर मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए, मगर मेरे से प्रेम न जाए, इस बात का मुझे डर है। मेरे शरीर के टुकड़े हो जाए इसका डर नहीं है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं आज की भक्ति वो है महाराज। भक्ति अपना एक स्थान है, और भक्ति स्थान कैसा है कि टिकी भी नहीं रहती भक्ति, वो तो रमते जोगी की तरह बहती रहती है, सरलता में बहती है महाराज। बस उसको जगह जगह में पहुंचाना चाहिए, जाना चाहिए। आगे रविदास महाराज कहे, रविदास सोई जन निर्मल। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा जो जन है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो सेवक है, ऐसा जो पुजारी है, जो निर्मल है, कहे रविदास सोई जन निर्मल, जो ऐसा है जो एक तत्व पे खड़ा है और भक्ति का प्रारूप बनाता है, अपने आप को अटल करता है, सकल जंजाल को त्यागता है महाराज, काम क्रोध लोभ मोह त्यागता है, रजतम सत तीनों गुण त्याग लेता है, और शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा के सत्स्वरूप में विवेक के माध्यम से चलता है। विवेक गुणों से नहीं बनता महाराज, विवेक गुणों का नहीं है, ज्ञान गुणों का नहीं है, ज्ञान गुणों का नहीं है। ये बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है। हम तो ज्ञान ज्ञान करके ढिंढोरा पीटते हैं, बहुत ऊंची हस्ती है ज्ञान। पर पारख ज्ञान बहुत ऊंची वस्तु है, परख ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये गुणों से परे है। क्योंकि आप तीनों गुण को परखोगे तो किससे परखोगे? सद्गुण को कोई रजगुण से परखोगे क्या? रजगुण को कोई तमोगुण से परखोगे क्या? या सद्गुण को कोई तमोगुण से परखोगे क्या? जी नहीं, शुद्ध सत्वगुण से परखोगे। शुद्ध सत्वगुण विवेक से जानोगे, ज्ञान से जानोगे उसे। और वो रविदास महाराज कहते कि सोई निर्मल। अब मन चंगा यानी महाराज देखिए, निर्मल यानी चंगा। मन चंगा मतलब हम अगर किसी की निंदा करें, बुराई करें, किसी से घृणा करें, किसी को, अब कभी कभी क्या होता है महाराज, ऐसा व्यक्ति का मन निर्मल नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नहीं चलो ना, वो प्रकाश भैया तांडेकर मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनसे छोटा, मेरे से ये छोटा यार, मेरे आगे कैसे निकल गया, महाराज कैसे बन गया, ये उनके मन में भाव आ गया महाराज, तो निर्मल मतलब मन चंगा हुआ क्या? मन चंगा का मतलब ये महाराज निर्मल होना। और निर्मल व्यक्ति भेद नहीं देखता। जैसे लोहा घर धरी एक लोहा, पूजा घर धरी एक जंजीर बांध धरो, पारस गुण अवगुण देखता है क्या? वैसा मन जो चंगा है महाराज, वो कभी अपना स्थान नहीं देखता कि मैं कहाँ रहूं, तो चंगा है। वैसे रविदास महाराज कहते कि मन निर्मल भयो। कहे रविदास सोई जन निर्मल,
निस दिन निज अनुरागी, निस दिन हर दिन हर पल वह अनुरागी है, वह आपका प्रेमी है दादा, और वह आपके बारे में सोचेगा। जो जिसका प्रेमी होता है वो उसके बारे में सोचता है। जो कृपालु होता है, दाता हमारा दीन सतगुरु रविदास महाराज पल पल हमारे बारे में सोचते हैं, हमको रोज समझाते हैं, कुछ ना कुछ बात लाके समझाते हैं, और दिमाग में टेंशन हो जाता है महाराज कि ये ऐसा बोल दिया, मैं इस पे कैसे चलूँ, मन चंगा तो बोल दिया रविदास महाराज ने, अब मैं अपने मन को चंगा कैसे करूँ। अब तो बड़ी गजब की है महाराज, कैसे करूँ, अब हो गया ना निर्मल, अब कैसे बनूँ, अब टेंशन हो गया ना निर्मल कैसे बनूँ। महाराज निर्मल बनना बुराइयों को, दोषों को निकाल के फेंक देना। जाएंगे महाराज, धीरे धीरे पाठशाला में जुड़ते रहिए, भक्ति को करते रहिए, अटल बनते रहिए। जिस दिन आपने अपना स्थान खड़ा कर दिया उस दिन आप निर्मल हो गए। जैसे एक लकड़ी है, अब वो लकड़ी को, या बीज है महाराज, बीज बहुत बढ़िया उदाहरण है बीज का। वो इधर उधर पड़ा वड़ा है, किसी ने ले गया और उसको कहीं गाड़ दिया महाराज, उसमें से पौधा निकल गया, वो स्थायी हुआ कि नहीं। बस ऐसा है महाराज, ऐसे ही अपने आप को अटल बना दो। उसका नाम ही भक्ति है, उसका नाम ही प्रेम है, वो टिका हुआ रहना चाहिए। और जब ऐसे स्थायी बन गया तो, अटल बन गया तो पेड़ बड़ा होगा, छोटा भी होता है तो कितना सुंदर लगता है महाराज। थोड़ा बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, सुगंध देता है, खुशबू देती है, शीतलता देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, कितना अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही है महाराज, भक्ति का स्थान ऐसी है। प्रेम जब आपके अंदर में विराजमान होगा, सभी से प्रेम की भाषा करोगे। जरूरी नहीं प्रेम से बोलना ही है मतलब प्रेम नहीं महाराज। नारियल कैसा होता है, कड़क। जो ज़्यादा प्रेमी होता है ना मनुष्य, उसको थोड़ा कठोर भाषा से बोलता है ताकि इसमें परिवर्तन आए। ऐसा नहीं है प्रेम हो गया ने पीछे पीछे दौड़ गए और उसको चुपकारते गए कि दादा रे ऐसा नहीं है, धीरे से, ऐसा नहीं महाराज। प्रेम का कोई स्वभाव नहीं होता। प्रेम निर्मल है, उसका कोई एक जगह का स्वभाव नहीं होता महाराज। प्रेम का आचरण और संत की सेवा से हमारा स्वभाव जैसे कैसे बनेगा महाराज, जैसे आप हो। जैसे मंजे हुए लोटे को महाराज ज़्यादा रगड़ के नहीं मंजेगा, और दाग लगे हुए लोटे को मंजेगा, ज़्यादा रगड़ के मंजेगा। ठीक ऐसे ही प्रेम है महाराज, क्योंकि वो आप पे कृपा करिए। कबीरदास महाराज कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुधा माने ओड़ी, ध्रुव प्रहलाद सुधा न माने ओड़ी, दास कबीरा ने ऐसी उड़ी, दिन दिन निर्मल ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया छीनी रे बिनी। ध्रुव प्रहलाद सुधा माने ओड़ी, सुखदेव ने नीरमल कीनी। यही चादर को, यही शरीर को ध्रुव प्रहलाद सुदामा सुखदेव मुनि को भी मिली महाराज। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया चीनी रे बिनी। जैसे कि वैसी चादर रख दी उन्होंने, ऐसा अपने आप को निर्मल बना दिए महाराज। और निर्मल तभी बनेंगे जब हम एक जगह में टिके रहेंगे। 10 पंथ को बदल देने से, 10 द्वार में जाने से, कुत्ते के जैसे दौड़ने से महाराज हमारा काम नहीं बनेगा। दादा, हे प्रभु जी, गुरु प्रेमियों, आप मेरे रविदास महाराज में अटल विश्वास कीजिए, वो आपको भव से तारेंगे, ये निश्चित मेरी गारंटी है। हम गारंटी लेते महाराज आपकी, और अटल रहिए, टिके रहिए, आपको जरूर रविदास महाराज भव से पार करेंगे महाराज। क्योंकि कहे रविदास सोई जन निर्मल, के रविदास महाराज कहते हैं वही भक्त निर्मल है, वही सेवक निर्मल है, वही दास निर्मल है। निज दिन निज अनुरागी, निज दिन वह स्वयं प्रेमी बन जाए। अनुरागी यानी प्रेमी, निज यानी खुद, खुद ऐसा प्रेमी बन जाए, वही भक्ति है महाराज। संतो अनन्य भक्ति ने, तो फिर ये भक्ति नहीं है महाराज, भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रारूप आज रविदास महाराज ने स्पष्ट बता दिए। भक्ति आपसे ही शुरू होती है महाराज, और आप में ही खत्म होती है। अगर आप जिस दिन प्रेम करना चालू कर दिए उस दिन शुरू हो गई, और जिस दिन नफरत करना चालू कर दिए, जिस दिन ठोकर मारना चालू कर दिए, जिस दिन ठुकराना चालू कर दिए, जिस दिन लूटना चालू कर दिया, जिस दिन ठगाना चालू कर दिया, उस दिन भक्ति खत्म हो गई, खत्म हो गई महाराज। तो बाबा मिलने के लिए तो बड़ा यत्न जतन करते हैं,
काय को हमार से भक्ति छूटे प्रभु। इसलिए रविदास महाराज बोले का भयो जो तन भयो छिण छिण, क्या हुआ मेरा तन चले जाए, छिण छिण हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर प्रभु से मेरा प्रेम न जाए। इस बात का रविदास महाराज डरते महाराज। और उससे ज़्यादा हमको डरना चाहिए कि हे प्रभु ज़्यादा नहीं, इतना नहीं, अपने चरणों में अपना दास बना के रख, प्रेम तेरी मर्जी से होगा, हमको ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भक्ति दे कि तेरे चरणों में जगह मिले। बस इतना कह के महाराज आज भक्ति को यहाँ नमन करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोले जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, बोले आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय, बोले भक्ति महारानी गंगा की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।